राजनीति के अंदर आने का जो आपका विचार है ये कैसे आया आपके? बावरी समाज ने एक ही मुद्दा रखा था कि बावरी समाज के मैंने चाहे कोई भी पार्टी टिकट दे अपन को अब की बार बावरी समाज को चुनाव लड़ना है। किसान बैकग्राउंड से आप सीधे राजनीति के अंदर गए, बिल्कुल। तो आपको डायरेक्ट राजनीति के अंदर जाने के लिए आपने आरएलपी को ही क्यों चुना? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश संगीत, टॉक ऑन टेबल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मेड़ता से आरएलपी विधायक इंदिरा देवी पावरी। नमस्कार। तो मैम आपसे बातचीत शुरू करें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति के अंदर आने का जो आपका विचार है ये कैसे आया आपके? राजनीति में आने का विचार तो हमारे मेड़ता विधानसभा में बावरी समाज की पहले एक मीटिंग की थी। बावरी समाज ने एक ही मुद्दा रखा था कि बावरी समाज के मैंने चाहे कोई भी पार्टी टिकट दे अपन को अब की बार बावरी समाज को चुनाव लड़ना है। चाहे टिकट दे चाहे नहीं दे, निर्दलीय लड़ना है तो भी चुनाव अपन को बावरी समाज को चुनाव लड़ना है। उनके बाद में कांग्रेस बीजेपी बावरी समाज को टिकट नहीं दिया मारवाड़ विधानसभा में, और तीसरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जी नई पार्टी बनाई, और नई पार्टी बनाकर 36 कौम ने भी टिकट दिया, पर मेड़ता विधानसभा में बावरी समाज ने एक टिकट देर और पूरा तन मन धन से प्रयास भी करियो। और मेड़ता विधानसभा में एक बावरी समाज की, मैं भी गरीब परिवार और किसान की बेटी हूँ, और पूरा तन मन धन हनुमान बेनीवाल जी साथ में जुड़ और एमएलए भी बनाई, और उनका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, बावरी समाज के ऊपर। मारवाड़ विधानसभा के अंदर कोई भी पार्टी आज तक बावरी समाज की गिनती नहीं की। बावरी समाज का बहुत सारा वोट बैंक भी है, पर आज तक कोई बावरी समाज को ये समझा नहीं कि बावरी समाज भी चुनाव लड़ सकता है, पर आज तक बावरी समाज को कोई टिकट नहीं दिया। और भी बावरी समाज के जो भी लोग हैं, नेता है, वो टिकट भी मांग रहे, कांग्रेस बीजेपी से मांग रहे, आरएलपी से तो अभी हम हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मारवाड़ विधानसभा में एक कांग्रेस बीजेपी को नेता नहीं मिला बावरी समाज में, जो दोनों पार्टियां इनको टिकट देके एमएलए बना सकते हैं। तो मतलब ये राजनीति में जब आने का आपने विचार बनाया तो आपका बैकग्राउंड भी राजनीति से ही था या आप राजनीति से अलग थे आप? नहीं, कोई राजनीति में नहीं था। पहले घर का काम करता था, किसान की बेटी हूँ, खेत में काम करता था। अच्छा। हमारा हस्बैंड पढ़ लिख के बड़ा जैन बना, और उनकी आशीर्वाद से आज हम एमएलए। हमारे 2 बच्चे भी, एक बेटी एक बेटा है, और मैं भी किसान की बेटी हूँ, और मैं किसान की हमेशा ही किसान की सेवा करती हूँ और खेत में काम करती। हर किसान हर जो अपने खेत में फसल होती है वो मेरे को भी पता है कैसे होती है कैसे नहीं होती है, मैं पूरा जानती हूँ क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। इसलिए, और पहले चुनाव में कोई ऐसा नहीं, वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा सब। तो मतलब किसान बैकग्राउंड से आप सीधे राजनीति के अंदर गए। बिल्कुल। तो आपको डायरेक्ट राजनीति के अंदर जाने के लिए आपने आरएलपी को ही क्यों चुना? तो बोल रही हूँ ना आपको, दोनों पार्टी टिकट नहीं दिया, तो पहली बार हनुमान बेनीवाल जी पार्टी बनाई और पहली बार टिकट दिया। और यानी कि ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने? नहीं, दोनों पार्टियों ने नहीं दिया। तो इस आपके जो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर आपकी समाज के कितने वोटर हैं? हमारे 30-35 हज़ार वोट। 35,000 के आसपास के वोट बैंक है, लेकिन फिर भी आपकी समाज को नजरदार किया उन्होंने? नहीं दिया। तो जब आपने आरएलपी का टिकट लिया तो आपके सपोर्ट के अंदर आपके समाज के अलावा और उन किन किन समाजों ने भी आपका समर्थन किया उसे? समाज तो वैसे 36 कौम का है, पर बावरी समाज का तो वैसे ही सपोर्ट है क्योंकि बावरी समाज की बेटी हूँ, जाट समाज है, और भी समाज सब साथ में थी, चुनाव लड़े थे। तो आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपका जो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर आपके लगभग 5 साल कंप्लीट होने आए हैं। इन 5 सालों के अंदर आपने आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए या यूँ कहे कि मेड़ता सिटी के लिए आपने क्या क्या विकास के कार्य किए? देखिए, विकास तो मेड़ता विधानसभा में आज 500 किलोमीटर मैंने रोड़ा भी बनाए थे, और एक ही कन्या महाविद्यालय मेड़ता सिटी में, और रिया बड़ी में कॉलेज, और ट्रॉमा सेंटर की मैं विधानसभा में भी मांग उठाई, और ट्रॉमा सेंटर कुछ कारण से वो अटका हुआ है, अभी तक बना नहीं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि ट्रॉमा सेंटर बन जाए। एक बार
मेड़ता सिटी बड़ा बाहुल्य है, तो कोई ऐसे घटना हो जाती है तो आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, या तो अजमेर जाना पड़ता है या जोधपुर या नागौर। तो मेड़ता के अंदर जैसे अब महिला सीट पे आपने चुनाव लड़ा था, आपके जीतने के बाद मेड़ता इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर महिलाओं के जीवन में कुछ चेंजेस आए, मतलब कुछ सुधार हुए या अभी भी वैसे ही है? नहीं, सुधार तो हुआ ना, तो हर महिला खुश होती है जाते हैं तो कि आप एमएलए हो तो हमारे बीच में बैठते हो, बात करते हो, बहुत अच्छी लगती है। और महिला तो यही चाहती है कि अब की बारी आपको लाए, हमारे आपके बीच में बैठे बात भी कर सकते हैं। और आप लेडीज़ हो, लेडीज़ का फ़र्ज़ है कि लेडीज़ के सामने बैठे। तो वो आप उनको अपनापन सा लगता है आपसे बात करने में। हाँ। तो आपने अभी बताया कि विकास के कार्यों के अंदर आपने कन्या महाविद्यालय खुलवाए, तो जो बालिका शिक्षा है, बालिका शिक्षा को आपने कॉलेजों स्तर के अलावा जो स्कूली स्तर है उन पर भी आपने क्या क्या सुधार के काम किए? देखिए, मेरी विधानसभा की बात बता रही हूँ, आधा से ज़्यादा फंड स्कूल में दिया मैंने। चाहे कोई भी स्कूल लो, 8वीं और 5वीं तक स्कूल के मैंने दरी पट्टी अपने एमएलए फंड दिलवाई। और जो भी स्कूल के मैंने, आज मेड़ता विधानसभा की बात आपने बता रही है, कई सरकारी स्कूल है इनकी बच्चा ने बाहर बैठ पढ़ा रही है, अंदर बैठने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि छत टपकती है, एक बार ऐसे मिट्टी गिरती है, तो बाहर बिठा के बच्चों को पढ़ाती। आज वो स्थिति आप जाके देखो, इन स्कूल की रिपेयरिंग करवा रहे, एकदम कंप्लीट करवा दी। सबसे ज़्यादा आधा फंड मेरा स्कूल के अंदर गया, क्योंकि स्कूल के अंदर 36 कौम का बच्चा आता है और पढ़ लिख के आगे नाम रोशन करता है, गांव का भी होता है और अपने विधानसभा का भी होता है और माता पिता का भी होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कूल में अंदर फंड मैंने दिया। हमने एक चीज़ हमारी टीम ने चेक करी थी कि आपके जो आरएलपी जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, उनका आपसे मतलब यूँ कहें कि आपका रिश्ता भी बना हुआ उनसे, अभी भाई बहन का रिश्ता बना हुआ है। तो आपका उधर आरएलपी के अंदर आपका सपोर्ट वो किस प्रकार से करते हैं पार्टी के अंदर? वो तो ऐसे ही बहन का सामान रखते हैं। जैसे अगर पार्टी अगला जो इलेक्शन आ रहा है अभी अगले कुछ महीनों बाद, तो वहाँ पे पार्टी किसको देख रही है वापस? वो देखो, वो तो भविष्य काम आता है, अभी तो आज तक तो हम ही हैं। तो आगे जैसे अगर आपको वापस मौका मिले, तो इस आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके भविष्य की योजनाएं और क्या क्या है कि मैं इस मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं ये और विकास के काम करवाना चाहती हूँ? देखिए, भविष्य तो खूब सारे तो मैंने पूरा कर दिया, और अब की बार भविष्य ये है कि जो भी विधानसभा के महीने, आज मेड़ता विधानसभा के महीने एक बड़ा, मेड़ता सिटी के महीने बड़ा शहर है, तो 100 बेड का हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। विधानसभा में भी मैंने बात उठाई पर कोई सरकार ध्यान नहीं दिया। और दूसरा नंबर, जो विकास, कई ऐसे विकास है मेड़ता विधानसभा में, तो मेरी इच्छा है कि अब की बार एमएलए बन के और वो विकास करके इनको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी मेड़ता विधानसभा इतनी अच्छी है। और अब की बार जीतने के कारण जो भी विकलांग है अपने पास आते हैं कि एमएलए साहब हमें कोई स्कूटी दो, ऐसे दो, तो अब की बार जीतने के बाद में हम सारे विकलांग आदमी उनको स्कूटी भी दिलवाने का काम करूँगी। क्योंकि अब की बार तो मेरे पास फंड नहीं था, पूरा स्कूल के अंदर दिया था, गांव में रोड ढाणी, स्कूल में हर जगह। आज मेरी विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं छूटा कि हमारे से कोई नाराज़ है। आप जाके देख सकते हो, सर्वे कर सकते हो, एक एक बच्चा लेडीज चाहे कोई भी आदमी मेरे से खुश है कि ऐसा एमएलए भविष्य में होना चाहिए। हमारे बीच में आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, और गांव ढाणी में हमेशा ही जाके जन सुनवाई करती हूँ। हम जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपने भी बताया कि आपके विकास कार्यों के आपने जब गिनवाए आपके विकास कार्य, तो यूँ लगा कि जैसे आपने बीते 4 सालों के अंदर या 4.5 सालों के अंदर आपने विकास कार्यों की बहार लाई है। तो आपसे पहले जो जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के गए थे, उनके कामों में और आपके कामों में आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है? वो तो एक बार आप सर्वे देखो, गांव में जाके करो, और ज़्यादा विकास हमारा ही आपको बताएगा। 10 साल पहले एमएलए भी, हाँ ठीक है, गांव में जाते हैं, जो भी आदमी से मिल के बात करते हैं, पर आज जो मेड़ता की विधानसभा इतनी खुश, जनता खुश है कि हमारे एमएलए बहुत अच्छे हैं, कि रोड नाली और लाइट बिजली पानी की, जो अपने चुनाव लड़े थे, चुनाव में यही घोषणा करी थी मीठे पानी की, गांव ढाणी तक मीठा पानी पहुंच जाएगा।
ठीक है, अभी तक थोड़ी बहुत समस्या आ रही है आने वाले टाइम में। गांव-गांव ढाणी-ढाणी पानी भी पहुंच जाएगा और लाइट की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव ढाणी तक लाइट पहुंचे। और जो भी विकास है आज की आप जाके देखो रोड की, आज पहला नंबर में मेड़ता सिटी आ रही है कि आरएलपी के विधायक है और पहला नंबर ऐसी विकास हुआ है कि आरएलपी पार्टी के, हाँ, नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल के आशीर्वाद हो आज पूरा मेड़ता विधानसभा में जो भी आपको मिलेगा वही एक ही बात कहेगा, हमारे एमएलए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम करा रहे। और जो भी आदमी हमेशा मेरे घर पे आते हैं उनका मान सम्मान करते हैं और आराम को उनको बिठा के चाय पानी पिला के और उनको पूछ के उनका जो भी काम है एक बार हम पूरा प्रयास करके उनका काम करवाते हैं। और मेरा तो यही है कि जो जनता अपन को चुन के भेजती है वो जनता पे पूरा विश्वास करना चाहिए। और जनता जो अपने साथ में जुड़ के अपने इतना प्रयास करके अपन को एमएलए बनाते हैं और जो एमएलए बनते हैं उनको बाद में एमएलए बन के जनता को भूल जाते हैं, तो वो एमएलए किसी काम का नहीं। मैं आज तक जनता को नहीं भूली और जनता मेरे घर पे आती है, उनका मान सम्मान करती हूँ और उनसे मिलती हूँ, बात भी करती हूँ। और मेरे हस्बैंड है वो भी मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे बच्चा सब एक में जैसे परिवार जैसे बैठ के बात करते हैं, जैसे हम जनता से बात करते हैं। जनता बहुत खुश है हमसे। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आमजन है उनको सबसे बड़ी उनके सामने समस्या ये आती थी कि जब वो कभी भी कुछ नया नवनिर्माण करने की कोशिश करते तो उनके सामने सबसे ज़्यादा ये आती थी कि जो बजरी होती है उसके रेटें बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस जो बजरी माफिया था उस पर नकेल कसने के लिए आपने जन आंदोलन भी किया था, तो उसके अंदर और आपने कौन कौन से मजबूत ठोस कदम उठाए थे? देखिए हमारे विधानसभा में तो जो हनुमान बेनीवाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हल्ला बोल रैली रखी, तो हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर वाले किसान बजरी के वास्ते जाते थे 5,000 एक टोली का लेता था। तो हनुमान बेनीवाल जी एक ही बात की कि अपन को हर विधानसभा में और पूरा राजस्थान में एक बजरी माफिया ने लेकर एक रैली रखी। तो बजरी माफिया जो मेड़ता विधानसभा की आपने बता रही हूँ, हर जगह जो बजरी माफिया मन मानी से मन आए जाए टोल लगा नाका लगा के बैठ जाते। तो बजरी माफिया के साथ में मारपीट भी होती और ट्रैक्टर उल्टा पकड़ लेता, रसीद काट के दे देते, पैसे ले लेता और नकली रसीद काट के दे देता और बेचारे का ट्रैक्टर भी अंदर पकड़ लेता और 2-2.5 लाख का ट्रैक्टर का जुर्माना भरो और ट्रैक्टर पकड़ के थाना में बंद कर देता और बोले थाने वाला के कोई हाथ में नहीं है, ये तो महिष वाला छोड़ेगा। तो महिष वाला के तो पकड़ ही नहीं सकते, थाने वाला आप पकड़े आप छोड़ो, नहीं छोड़ते। तो मैंने हमारे यह मेड़ता विधानसभा में जो बजरी वास्ते किसान बहुत दुखी था, हमारे मेड़ता विधानसभा की मैं बात बता रही हूँ। अभी ट्रैक्टर वाले बहुत खुश है और बजरी जो लाते हैं किसान बहुत खुश है कि हमारे हनुमान बेनीवाल जी आए यहाँ पे और बजरी को एकदम फ्री करवा दी। और जो भी टोल नाका फ्री मनमानी से लगा हुआ वो सारे एक बार टोल नाके सारे हटा दिया, सिर्फ टीपी पॉइंट वही रखा और सारे अवैध लगा रखा उनको सारे को हटा दिया। और मेड़ता विधानसभा के लोग बजरी को लेके बहुत खुश है कि हमारे बेनीवाल जी बहुत अच्छे हैं और हमारे वास्ते प्रयास कर रहे हैं कि किसान आज दुखी है, किसानों के वास्ते पूरा प्रयास कर रही है। राजस्थान के अंदर ओवरऑल देखा गया कि जब पिछले 5-6 सालों से कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक सबसे बड़ा एक समस्या का मुद्दा रहा है। हम देखें कि हर आए दिन 1-2 दिनों के अंदर कभी किसी बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार की घटना आ जाती है या फिर किसी का कोई हत्या कर देता है। तो ये जो वर्तमान सरकार है राजस्थान की, इन्होंने कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर कहीं ना चूक बरती है, कहीं ना कहीं ये ढील बरत रहे हैं। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए हमारा तो यही है, कई मंत्री भी बोलते हैं ये तो मर्दों का देश है, तो सिर्फ मर्दों का ही नहीं है, ये तो महिलाओं के देश है, महिला ही होने चाहिए ना। तो ये ऐसे मंत्री जी ऐसे जवाब दे रहे हैं तो राजस्थान का तो यही हाल होगा। देखो आए दिन ऐसी घटना होती है, बलात्कार हो जाते हैं छोटी छोटी बच्चों के साथ में। तो मैं तो सरकार को, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी मंत्री एमएलए, चाहे कोई हो, मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि जो ऐसी घटना करे, कोई भी दोषी है तो वो दोषी है, चाहे सगा भाई भी हो। पर मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि छोटी बच्चों के साथ में ऐसे बलात्कार हो रहा है
उन आदमी को फांसी होनी चाहिए, मेरी तो ये जानकारी है। तो सरकार के मैंने बैठे लोग वही उनको तवज्जो दे रहे, जब भी तो ये काम हो रहा है। आप देखो, आप तो खुद पत्रकार हो, आपको ध्यान है, आए दिन ऐसी घटना होती है कि आज देखो वहाँ बलात्कार हो गए, उनको मार के ऐसे जिंदे को बाढ़ दिया, ऐसे उनकी घटना हुई, उनको मार के फेंक दिया, नाले में फेंक दिया, कोई को कुआं में फेंक देता है। तो ऐसी हालत सरकार ने बना रखी। तो सरकार ने बना रखी तो इस महिलाओं पे ध्यान नहीं देगा ना, जब तक महिला सुरक्षित नहीं है। और मैं तो ये ही कहना चाहती हूँ कि जो भी ऐसा दोषी है जो छोटी छोटी बच्चों के साथ में ऐसे करना चाहते हैं, चाहे महिला बड़ी रो, चाहे छोटी रो, चाहे बच्ची रो, चाहे औरत रो, ऐसी घटना हम खुद देखते हैं तो हमको खुद को दुखी होती, क्योंकि मैं भी महिला हूँ, आज बच्चे हमारे भी है। मैं भी ऐसे देखते सोचते हैं एक बार के अपने बच्चे के क्या भविष्य होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो सरकार को मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग जो घटना करे उन लोगों को एक बार आप फांसी का फंदा पर चढ़ाओ, तो दूसरे लोग भी एक बार करने से सोचे कि अपन करेंगे तो अपन को ऐसी फांसी की सजा होगी। महिला सुरक्षा के साथ साथ राजस्थान के अंदर एक जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है पिछले 4 सालों के अंदर, और जिस इसको न केवल विद्यार्थी के साथ उसके जो परिवार से जो जुड़े हुए हैं वो भी आहत हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेपर लीक के जो मामले हुए हैं। आप कोई से भी आप भर्ती परीक्षा उठा के देख लो, हर भर्ती का एक पेपर लीक हो जाता है। आपको क्या क्या लगता है कि इसके अंदर किस किसी गलती हो सकती है पेपर लीक के मामले के अंदर? देखिए, तो हमारे नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब लोकसभा में मुद्दा भी उठाया, और पेपर लीक की बात ले सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी मुद्दा ने चलायो कि पेपर लीक होने से पीछे या तो कोई का हाथ है सरकार का, इसलिए हो रहा है। तो आज बच्चा दुख है, बच्चा भटक रहा है, एक साल तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाते हैं, तो बच्चों को दुख होता है। तो ये दुख किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी को दिखता है। आप देखो पूरे राजस्थान में कोई आज मंत्री, एमएलए, एमपी सब चुप बैठे, और किसान, गरीब, दलित की बात, चाहे पेपर लीक की लो, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हो, आज कोई जो महिला सड़क पर संघर्ष कर रही है भी के लिए लो, सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी है। पूरा किसान, गरीब, दलित और सोशल का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे किसान दुखी नहीं होना चाहिए। और किसान का जो सरकार के महीने कई व्यवस्था आ रही है, आप देखो सरकार योजना देती है पर गरीब किसान तक नहीं पहुंचती। तो सिर्फ एक ही आदमी हनुमान बेनीवाल जी पूरा ध्यान रखता है कि हमारा किसान का बेटा, किसान ने जो सरकार पैसा देवे, चाहे कोई भी व्यवस्था देवे, तो एक बार किसान के गरीब के खाते में जावे। पर ये जो सरकार बैठी है, कई लोग क्या गरीबों की सरकार है, पर आज आप देखो कई लोगों ने भामाशाह में नहीं जुड़ा हो कि आप तो जुड़े नहीं हो, आपको गहूँ नहीं मिलता। कई लोग ऐसे भटकता है कि दिन में देनगी जाते हैं और शाम को घर आकर वो उन पैसों से सामान ला के खाते हैं, उन लोगों को गहूँ नहीं मिल रही है। मेड़ता विधानसभा की बात बताएं तो ये कहते राजनीति है, तो सरकार है तो गरीबों की सरकार है तो गरीबों की सेवा करो ना आप। नौजवान है या फिर जो युवा वोटर्स हैं, उनको आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो पहले में दियोड़ ही है, और हनुमान बेनीवाल जी का संदेश उनके पास है, और हनुमान बेनीवाल जी को चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी आए, और हम किसान, जवान और 36 कौम है जिनकी एक ही विकल्प चाहे कि हनुमान बेनीवाल जी तीसरा मोर्चा आए, क्योंकि आज पूरा राजस्थान में देखे लोग कि हनुमान बेनीवाल जी संघर्ष कर रही है। तो भी वास्ते आरएलपी पार्टी के वास्ते संदेश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही है, हनुमान बेनीवाल जी का नाम लेने से पूरे कार्यकर्ता और पूरे विधानसभा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारे बेनीवाल जी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी विधायक इंदिरा देवी बावरी जी। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि अगली बात आपको किसकी सुननी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।